प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में। आप जितने भी प्रश्न बताए गए हैं उन सारे प्रश्नों को आप विशेष रूप से गौर करिएगा, इनको सबसे पहले तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद फिर बाकी जितने भी टॉपिक आपके बचे रहेंगे या जो भी आपके नोट्स में होगा या जो भी किताब आप पढ़ते होंगे उसे एक बार आप पढ़ के चले जाएंगे। यानी बाकी टॉपिक्स को भी छोड़ना नहीं है, उनको भी आप पढ़ के एक बार चले जाइएगा, ताकि उससे रिलेटेड भी अगर कुछ आपको आ जाए तो वो आपके प्रश्न जो हैं उसका उत्तर आपके कंट्रोल में हो। इसके बाद फिर क्या है कि इसमें जो प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके बारे में अगर चर्चा किया जाए तो इसमें पहला प्रश्न आपका बनेगा कि नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न आपको पूछेगा कि जर्मनी एकीकरण का संक्षेप में वर्णन कीजिए। फिर आपको पूछेगा कि मारियान और जर्मेनिया कौन थे और इनका क्या महत्व था। तो आप जानते हैं खूब अच्छी तरीके से कि ये मारियान और जर्मेनिया जो कौन थे, ये वास्तव में कोई व्यक्ति नहीं थे। इसे एक देश का रूप दिया गया था, जैसे कि हम लोगों के यहाँ भारत को भारत माता कहते हैं, उसी तरीके से यानी सम्मानजनक नाम दिया गया था देश को। फिर अगला प्रश्न आपको पूछेगा कि फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए, यानी फ्रांस की क्रांति होने का असली कारण क्या था। इसके बाद फिर आपको पूछेगा कि इटली के एकीकरण का संक्षेप में वर्णन कीजिए। फिर अगला प्रश्न आपको पूछेगा कि भारत में रॉलेट एक्ट क्या था और उसका विरोध तथा परिणाम क्या हुआ। अगला प्रश्न आपको पूछेगा कि सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है। भाई, सत्याग्रह के जो विचार थे इसका क्या मतलब है या क्या अर्थ है, सत्याग्रह क्या था, क्यों था। तो इसका बाद फिर आपको पूछेगा कि 1929 की महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। इसके बाद आपको प्रश्न पूछेगा कि गांधी जी की नमक यात्रा का वर्णन कीजिए। नमक यात्रा कहे या दांडी यात्रा कहे, बात एक ही है, आप अच्छे तरीके से इसको समझिएगा। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का क्या अर्थ है। महात्मा गांधी द्वारा कई आंदोलन चलाए गए थे, जिसमें ये असहयोग आंदोलन सबसे इम्पोर्टेंट आपका होता है। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन भी था। इस तरीके से जितने भी महात्मा गांधी के आंदोलन थे उनको अवश्य तैयार कर लीजिएगा। महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए। तो इस तरीके से जितने भी आंदोलन वगैरह थे गांधी जी के, वो बहुत महत्वपूर्ण है। कोई ना कोई आंदोलन आपका कंफर्म है कि प्रश्न जरूर आपका बनता है। तो महामंदी के कारणों की व्याख्या करना है आपको। इसके बाद फिर अगला प्रश्न आपका है कि प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तो उस विश्व युद्ध के होने से विश्व पर जो प्रभाव पड़ा था, या प्रभाव का मतलब जो भी दुष्प्रभाव पड़ा था उसका वर्णन करना है, यानी उसके बारे में बताना है। तो ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रथम विश्व युद्ध के विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन करना है। फिर ब्रेटन वुड्स समझौता क्या मतलब है या क्या अर्थ है या इससे क्या समझते हैं। अगला प्रश्न आपका है जो कि जल दुर्लभता, यानी जल की जो कमी हो जा रही है, ये जल की कमी क्या है, यानी व्यक्ति को पानी नहीं मिल रहा है पीने के लिए, तो इसके बारे में आपको ये बताना है। इसके बाद फिर ये जल की दुर्लभता या कमी है तो इसका कारण आखिर में क्या है, इसके लिए प्रश्न का है कि इसके कारण क्या हैं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के लाभ और हानि का वर्णन करना है, यानी जो बहुउद्देशीय नदी घाटी जो परियोजनाएं जितनी भी बनाई गई हैं तो उसके बहुत उद्देश्य हैं, कई उद्देश्य से बनाए जाते हैं, तो इसलिए उसका लाभ भी बताना है आपको और उससे नुकसान होने वाले जो होते हैं उनके बारे में बताना है। इसके बाद अगला प्रश्न आपको पूछेगा कि मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास का क्या मदद किया। यानी जो मुद्रण संस्कृति थी, यानी कि पैसे रुपए या धन दौलत की बात, तो वो मुद्राएं जो थीं उसकी संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद किया था, इसके बारे में पूछेगा। अगला जो प्रश्न है आपका ये पूछेगा कि भारतीय कृषि की 3 प्रमुख विशेषताएं बताइए, यानी भारत की जो कृषि या खेती है इसकी विशेषताएं आपको बताने की क्या विशेषता है। 3 राज्यों के नाम जहां काली मिट्टी पाई जाती है, ऐसे 3 राज्यों के नाम बताना है भारत के जहां की काली मिट्टी पाई जाती है, और काली मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जाती है इसके बारे में भी बताना है आपको। परंपरागत और गैर परंपरागत जो ऊर्जा के संसाधन हैं तो उनके बारे में बताना है। जो एक होता है कि जिसका क्षय हो सकता है और एक होता है जो कि अनंत काल तक लगभग चलता रहता है, तो ये 2 तरीके के होते हैं, इन दोनों के बारे में आपको बताना है। धान की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करना, यानी धान की खेती अगर करना है तो कहाँ पर कैसे या किस तरीके से या किस जलवायु या किस प्रकार की मिट्टी वगैरह जैसी क्या आवश्यकताएं होती हैं,
इसके बारे में आपको बताना होगा। तो अगला प्रश्न जो पूछता है आपको, ये पूछता है कि गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। तो गठबंधन सरकार जो होती है यानी कई पार्टियों का एक साथ विलय होना या मिलना, तो इस तरीके से जो सरकार बनती है उससे क्या अर्थ है या क्या समझते हैं आप। संघवाद क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताएं आपको बताने कहेगा कि आप बताइए इसको। महामंदी के कारणों को बताना है कि महामंदी होने का कारण क्या होता है। इसके बाद पूछेगा कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन यानी जो मिट्टी का कटाव होता है तो उसमें और रोकथाम के बारे में पूछेगा कि मिट्टी का कटाव जो होता है उसको कैसे रोका जाए, मिट्टी का कटाव जो होता है वो कैसे होता है। तो आप जानते हैं कि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वो ढलानी एरिया वाले होते हैं, तो मिट्टी आराम से कट सकती है, तो उनको कटने से बचाने के लिए क्या किया जाता है। इसके बाद आपको पूछेगा कि जैव अजैव संसाधन क्या होते हैं। देखिए जैव अजैव जो संसाधन है इसको जैविक अजैविक संसाधन भी कह के पूछ सकता है, या जीव और जो निर्जीव संसाधन भी कह के पूछ सकता है। इस तरीके से आप इस पे विशेष गौर कीजिएगा। जैव विविधता का क्या महत्व है, यानी जैव विविधता यानी जीवों का जो अलग अलग प्रकार के जीव जो पाए जाते हैं इस धरती पे, तो उनका महत्व क्या है। क्या एक जीव को अगर समाप्त कर दिया जाए तो बाकी जीव जिंदा रहेंगे। इस तरीके की सारी परिस्थितियाँ होती हैं तो जैव विविधता के अंदर, तो इसके बारे में आपको पूछेगा। संगठित कार्य से आप क्या समझते हैं। तो जो संगठित कार्य होते हैं इससे पूछेगा कि ये क्या होता है या इससे किसे कहते हैं या क्या इसका क्या अर्थ है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमयों में 3 तरह की गतिविधियां या प्रवाह आपको पूछेगा। इसके बाद फिर पूछेगा कि यूरोप ने राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान क्या थे, यानी कि राष्ट्रवाद के विकास में जो संस्कृति थी उसमें क्या योगदान थे, यानी कौन सी संस्कृति फैली थी उस समय। बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा। जो बाल्कन प्रदेश थे उसमें तनाव यानी कि कुछ दिक्कतें आ गई थी, यानी लोगों के बीच में जो राष्ट्र के प्रति जो भावनाएं थी वो थोड़ी उसमें कमी आ गई थी, उसका क्या कारण था। पूना पैक्ट क्या है, इसके 2 शर्तें आपको ज़रूर पूछता है। चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में भी अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है, ये आपको पूछेगा। इसके बाद फिर आपको पूछेगा कि भारत की मुख्य फसलों पर टिप्पणी कीजिए। तो भारत की जितनी मुख्य फसलें हैं वो अच्छे तरीके से जानते हैं आप, तो इसके जो मुख्य फसलें हैं उसके बारे में आपको ज़रूर पूछेगा, ये फसलों से रिलेटेड प्रश्न। इसके बाद फिर कहेगा कि हमें खनिज के संरक्षण की क्यों आवश्यकता है, यानी जितने प्रकार की खनिजें हैं उनको हमें क्यों बचाना चाहिए या उनका संरक्षण क्यों करना चाहिए, या उन्हें क्षय होने से पूरी तरह से कैसे बचाना चाहिए, तो या इसकी ज़रूरत क्या है बचाने की। इसके बाद आपको पूछेगा सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। जो सड़क परिवहन है इसमें 3 गुण पूछेगा आपको कि इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या अच्छाई है इसकी, तो इसके बारे में आपको पूछेगा। ये सभी के सभी प्रश्न आप लोग तैयार कर लीजिएगा जिससे कि आपके ये प्रश्न बिल्कुल ना छूटें। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि बाकी टॉपिक को भी नहीं छोड़ना है, उसे भी लास्ट टाइम में एक बार पढ़ के ही आपको बस पूरा जो बचेगा उसे पूरा एक बार पढ़ के उसके बाद चले जाइएगा एग्जाम देने।